नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो, विनोद कुमार यादव जी बात कर रहे हैं ना सर? बोलिए। सर मैं एक्सिस क्रेडिट कार्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? मैं सिद्धेश बात कर रहा हूँ सर, क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से। और एजेंसी नाम वेरीफाई करा दो। हाँ सर। एजेंसी का नाम क्या है आपकी? तो क्या हो गया सर? मुझे क्या होगा? तो क्या? हाँ सर। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है भैया। नहीं सर, पेमेंट के लिए कॉल किया सर आपको। मैं कौन सा बोल रहा हूँ आपको? आपका रिश्ता लेके आना है मेरे घर पे भाई। पेमेंट के लिए ही कॉल किया। मैं भी समझ गया हूँ यार, बैंक वाले पेमेंट के लिए ही कॉल करेंगे यार, कोई रिश्ता थोड़ी ना घर पे लेके आएंगे। तो सर आप एजेंसी का नाम पूछ रहे थे ना, इसलिए नहीं तो वो तो मेरा क्या हो राइट गया है ना सर? सर। कोई भी रोड पे चलता आदमी कॉल करके पूछेगा। नहीं सर, हम थोड़ी बोल रहे सर, मेरे अकाउंट में आपके कार्ड का पेमेंट नहीं वो करना है सब सर। यार 2010 2012 में है ना, अरे वो डीआरए भी ट्रेनिंग आप में सिखाया जाता था यार। कभी यार तुम 10 साल पुराना डायलॉग बोल रहे हो यार, कुछ नया सीख के आओ यार। अभी कुछ नया चलता है यार। पेमेंट होगा ना सर? पेमेंट तो होगा ना सर? मेरा और बैंक का कंसर्न है। सॉरी, मैं थर्ड पार्टी से मैं बात नहीं करूंगा। थर्ड पार्टी से? जी। ऑलरेडी आपका केस लीगल के पास ही केस है सर आपका। अरे भाई साहब, LRN DRN सब आ गया है मेरे पास। अभी भेज दो एक बार लोक अदालत आर्बिट्रेशन, वो भी पूरा कर देता हूँ। डीआरई करके तो बैठे थे, ऐसा थोड़ी बैठ जाएंगे। अरे मैं कहाँ आपको बोला आप नॉन डीआरए हो सर? आप तो IIBF सर्टिफाइड लग रहे हो मुझे। लेवल 3 के मैनेजर लेवल के बंदे लग रहे हो भाई बातचीत से। हाँ सर। हाँ तो क्या हुआ सर? तो पेमेंट इज पेंडिंग सर, दैट्स हाँ पेमेंट आई नो दैट सर। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी इंप्रेशन ऐसे भी अच्छी पड़ी हुई है सर। सर आपकी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आपका इंप्रेशन ऐसे भी पड़ चुका है, मिल चुका है मुझे कि आप क्या लेवल के बंदे हो। आप हिंदी में बात करिए सर। आई नो योर इंग्लिश इज बेटर देन फॉर मी, प्लीज एक्सक्यूज मी सर। मुझे ये लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती सर। ये फिरंगी लैंग्वेज है यार। हिंदुस्तान में रहते हिंदी में बात करते हैं यार। इशू क्या है सर? पेमेंट नहीं इशू कुछ नहीं है राइट नाउ सर। मेरा मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपको पेमेंट रिगार्डिंग कुछ बात करनी है तो आपने आपको ऑथेंटिकेट करो सर पहले आप। मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए। एजेंसी का नाम मुझे वेरीफाई करा दो, बात करते हैं यार। मतलब आके इधर बात करना है सर? आके क्या बात करूँ? मैं नहीं आऊंगा। आपको आना है आप आ जाओ भाई साहब, मोस्ट वेलकम। कभी भी आओ, मुझे कॉल करके आओ। तो बोल दीजिए पैसा नहीं तो बोल दीजिए ना। पैसा नहीं, एजेंसी का नाम। अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है? डीपीडी कितना हुआ है मेरा सर? वो चेक करो जरा। रुक जाओ सर, डीपीडी वगैरह सब मालूम है सर, कलेक्शन में सर काम करते हैं सर। अरे भाई साहब, मैंने RCM की पोस्ट से रिजाइन किया है। XYZ बैंक में मैंने RCM की पोस्ट से रिजाइन किया है। वो छोड़िए, मेरा आप मत देखिए। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ भाई साहब। आप देखिए डीपीडी कितना हुआ है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ जी हाँ जी। 50 है सर। कितना है सर? 50 है सर। तो सर इसको है ना, कम से कम ये राइट ऑफ के बाद होगा सेटल। क्योंकि कैसा है अभी आपको बताता हूँ। 16 क्रेडिट कार्ड, 6 मेरी PL है, 4 मेरे CD है, मल्टीपल डेप्थ है सर। इसको सुनो पूरा सुन लो ना सर। आप डाल सकते हो, आप NITP टैग कर सकते हो अगर आपको पूरा बात नहीं सुनना है तो। आप पहले सिचुएशन, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप NITP नॉट इंटेंशन टू पे आप टैग कर दो। आपके बोलने से कुछ नहीं होता है सर। पहले आप कस्टमर का SOI चेक करो। कस्टमर FPD कस्टमर नहीं है सर। मैं FPD कस्टमर नहीं हूँ, समझते हो ना FPD कस्टमर का मतलब? तो सर आप बोल रहे हो सर राइट ऑफ कर दो केस को? मेरी बात तो नहीं सुन रहे हो आप भाई साहब। अभी मैं आगे क्या बोलूँ? आप नॉट इंटेंशन टू पे टैग कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दो सर? NITP टैग कर दो। आपने बोला ना आपका इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहे हो। आप जज कर लेते, आप खुद ही हाई कोर्ट के जज हो यार। RTP आएगा सर उसमें सर, आप गलत बोल रहे हो। मैंने सर आपको बोला क्या RTP टैग करो सर? रिक्वेस्ट टू पे मैंने आपको बोला? नहीं बोला है ना सर? मैंने कब बोला आपको मैं पेमेंट नहीं करूंगा? मैंने बोला ये नहीं बोला है? तो आप यही बोल रहे हो ना कि मैं राइट नहीं, आप समझ रहे हो सर? आप बात को नहीं समझ रहे हो मेरी। पूरी मुझे बोलने ही नहीं दिया और आपने बात को इंटरप्ट बीच में काट दिया। 2 वे कन्वर्सेशन नहीं रख रहे हो आप। हाँ सर, बोलिए सर। एक्चुअली भाई साहब क्या है, मेरे मल्टीपल डेप्थ है। 55 to 60 लाख का मेरा डेप्थ है। और प्रॉब्लम किधर हुआ है भाई? मेरी मिसेस को 4th स्टेज का कैंसर है। तो राइट नाउ मेडिकल तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो तो यार भैया आप ही सीधा बीच में बात काट दिए। बोलिए सॉरी सर, इसके लिए बोलिए। आपने बीच में ये बात नहीं, पहले की बात आपने काट दी ना कि सर आप इंटेंशनली बोल रहे हो। उसके लिए मैंने बात अपने बताई नहीं सर, मेडिकल इश्यूज आप मुझे बोलने देंगे तभी ना मैं बोलूंगा सर। आपने सीधा बोल दिया इंटेंशनली कर रहे हो यार। बोलिए। देखिए मालिक, कैसा है, मैं ये कार्ड है ना पिछले 7 साल से यूज कर रहा हूँ। आप मेरा SOA भी चेक करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, देख पा रहा हूँ आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया सर। हाँ, पेमेंट वही तो दिक्कत हो रही है ना साहब। देखो कैसा है, देखो मैं आपको एज ए रिस्पेक्ट सर बोल के साहब बोल के बात कर रहा हूँ, राइट?
मैं भूतकाल में, भविष्य काल में मैंने आरसीएम की पोस्ट से रिजाइन किया है, तो जरूरी नहीं है सर। अभी कैसा होता है, जैसे तुम लोक अदालत का नोटिस भेजते हो ना, तो उधर जज बैठे हैं, लेकिन वो रिटायर्ड जज है, मेरे तुम्हारे जैसे इंसान है, समझे, उसके पास कुछ पावर नहीं होता है। तो ये ऐसा, अभी मैं बिना पावर का आदमी हूँ। तो कोई चीज क्या होती है भाई साहब, मेरी मिसेस को है 4 स्टेज का कैंसर, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सारे के सारे, आप मुझे मेल आईडी पे मेरी डिमांड नोटिस डाली है कि आपको ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको मैं फुलफिल कर दूंगा। 60 लाख का मेरा टोटल कर्जा है भाई साहब। उसमें हुआ क्या है, मेरा मेडिक्लेम था, मेडिक्लेम कोई रीजन की वजह से उन लोग ने क्लेम नहीं किया, तो वो दवाई के खर्चे में, ऑपरेशन के खर्चे में, कीमो के खर्चे में, मैंने यहाँ वहाँ रिलेटिव वगैरह, देखो इंसान को पहले अपने फैमिली मेंबर की जान बचानी। अभी सर आप बेवकूफ नहीं दे पाएंगे, अभी आप मुझे 30-40% या ज्यादा से ज्यादा 50% दे पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं दे पाएंगे, अप्रूवल नहीं आएगा आपको। मुझे पता है ना यार, ये आफ्टर राइट ऑफ 200 सवा 200 डीपीडी ये केस आरटीपी चलेगा ही इन बिटवीन। हाँ, मेरा कुछ प्रॉपर्टी अगर वो सेल आउट हो गया समझो, तो मैं इसको भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे देना नहीं है, अगर नहीं देना होता सर तो देखो मैंने लाख लाख रुपए का भी पेमेंट किया है, दिखेगा आपको अंदर। हाँ, नहीं देना होता, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर, बैंक को भी पता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट। हाँ, बैंक को भी पता है सर, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो आपको बोला एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन लोक अदालत, कुछ नहीं, हमारे पास कोई राइट नहीं सर करने का। नहीं, किसी को राइट नहीं है। देखो कैसा होता है, अभी एक्स बकेट से लेके आप तक सर, आप ये बात हमको आराम से बताते ना सर, आप बोलो डीआरए हो क्या, कौन सी, आप ये मैंने ये पूछा ही नहीं है भैया आपको डीआरए हो, आपने कुछ आपकी गलत फहमी होगी, ये रिकॉर्डिंग लाइन है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। हाँ, तो आप सुन लीजिएगा भैया, मैं पहले से ही आपको बहुत पोलाइटली और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लेकिन हो क्या रहा है, देखो मैं भी समझता हूँ आपको भी प्रेशर है, 6 तारीख के आज शायद हो सकता है मेरा केस फ्लो हो जाएगा। सुनिए ना सर, हम भी कोई हायर पोस्ट में ही बैठे थे, लो पोस्ट में नहीं बैठे थे। देखो पोस्ट कोई भी हो सर, ये जरूरी नहीं होता है एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है भाई साहब। सर आप कैसे बात कर रहे हो कि टेलीकॉलर की सबसे आप बात कर रहे हो, ऐसा बात मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो भाई साहब एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, मैं टेलीकॉलर के हिसाब से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। टेलीकॉलर भी जो होता है ना, वो भी एक इंसान होता है भाई साहब, वो भी अपनी मेहनत मजदूरी करके घर पे अपना पैसा लेके जाता है, सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक डायलर पे लॉग इन करके बैठता है, 8 बजे लॉग आउट करता है, 2 उसको मिलते हैं, 2 टी ब्रेक मिलते हैं बेचारे को, एक बायो ब्रेक मिलता है, एक लंच ब्रेक मिलता है, वो भी 15 मिनट का, नहीं तो टीएल फटाक से बुला लेगा, ए कुर्सी पे बैठ, इतना टाइम तेरे को लगता है खाना खाने गया, मेरे को शाम तक टारगेट पूरा चाहिए, 10-10 बार कॉल करो कस्टमर को, वो सब चालू हो जाता है कैसेट उनका। क्योंकि भाई साहब मेरे अंडर में 15 एजेंसी थी यार, मैंने हैंडल किया, मुझे पता है ना क्या होता है क्या नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो समय भाई साहब किसी का एक तरीका नहीं होता है। आज देखो कल आपके साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, नहीं पता है ना मालिक। पैसा बैंक का लिया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 10 साल के बाद में विंटेज प्लस 10 में भी जाएंगे, तुमको छूटेंगे नहीं, तुमको पैसा भरना ही पड़ेगा, सेटल करो कुछ भी करो। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है ना भाई साहब, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, एक खड्डा भरने के लिए दूसरे 5 खड्डे खुदे हुए। सर सिविल खराब कर रहे हो सर, आगे फ्यूचर में जॉब का भी इशू आएगा सर। देखो मैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, सिविल क्या होता है, सिविल एक टेम्पररी चीज है सर, 2 साल 3 साल बाद में सिविल तुम्हारा ठीक भी आप कर सकते हो सर। अभी समझो किसी बैंक में से अप्लाई करते हो ना जॉब के लिए, सिविल भी चेक किया जाता है ना सर। अभी सब बैंक में सिविल चेक किया जाता है सर, अभी कौन से भी सर जी जाओ बैंक में। सर जी मैं जॉब के लिए सर्च नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ बिजनेस था, ठीक है, मैं खुद 2 एजेंसी रन कर चुका हूँ भाई साहब, यूएस पोर्टफोलियो। अभी मैं आपको क्या बोलूँ यार, मेरे बारे में मैं सब कुछ ओपन बात नहीं कर सकता हूँ ना आपको यार, कोई चीज को आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखो जॉब, सिविल जॉब, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ इसको, बट लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है, सांस लेना, जिंदा रहना, मेरे फैमिली मेंबर की जान बचाना, उससे कोई कीमती तो कोई चीज नहीं होती है ना भैया। वो तो है सर। मेरा सिविल स्कोर अगर 900 हो गया, 900 सिविल स्कोर हो गया, मुझे अटैक आया, डॉक्टर को बोलूं मेरा सिविल स्कोर 900 है, साले बचा मेरे को तो बिना दवाई दिए, नहीं बचाएगा वो तो मुझे बाईपास सर्जरी कराना ही पड़ेगा। तो कोई चीज क्या होती है कि अगर आप कस्टमर को भी थोड़ा सुनेंगे ना, देखो सब कस्टमर का तुम प्रॉब्लम सुनते बैठ गए, तुम्हारा पोर्टफोलियो पूरा नहीं होगा, टारगेट ही पूरा नहीं होगा, वो भी मैं समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ तुमको भी एसीएम आरएम बारएम सबका तुम्हारे को आरए को रिपोर्ट करना होता है, सबका प्रेशर तुमको भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीजें क्या होती है कि 100 में से ना 10 कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो जेन्युइन फंसे हुए रहते हैं, कोई इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं करता। और दूसरी एक बात भैया, वो तो डिफॉल्ट मालूम है। हाँ, और डिफॉल्ट जब भी होता है ना कस्टमर का, तो सिंगल डिफॉल्ट नहीं होता, मल्टीपल डेप्थ ही उसका मल्टीपल डिफॉल्ट ही होता है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर चुका होता है। जब पानी नाक के ऊपर जाता है ना, तब फिर हाथ खड़ा करता है, भाई अभी यार मैंने तुम्हारा कम से कम नहीं तो भी लाख रुपया मैंने मिनिमम ड्यू भरा होगा, उतने में तो मैं सेटल करके निकल जाऊंगा आफ्टर राइट ऑफ। बताओ मुझे अभी आप। लेकिन पहले आदमी कोशिश करता है ना सर, पहले इंसान कोशिश करता है। अब जब मरना ही है, पता है कि भाई अपना अभी खत्म हो चुका है, टाइम आ चुका है, तो फिर क्या ही कर लेगा, एक ही बार तो मरना है, तुम मारो या और कोई आके मारेगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि 2-3 को अपने साथ में तो लेके चलो ऊपर, टाइम पास के लिए कोई तो मांगता है यार।
हाँ सर वो तो है। फिर ये ऐसी चीजें हो जाती है। देखो आप बुरा मत मानो, मैंने कोई भी आपको टेलीकॉलर या कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा पोस्ट वाला इंसान नहीं होता है। सब एक सरीके इंसान होते हैं, सब अपने अपना काम करते हैं, अपना अपना जो भी है बेचारे मेहनत करके पगार लेके जाते हैं, घर पे फैमिली चलाते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ एक है, नॉलेज का डिफरेंस होता है, वो आप बात को एग्री करो। और शायद आप मेरे से बातचीत कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ गया होगा कि सामने क्या हाँ सर लेवल वो का तो बंदा है। है, पता चल जाता है यार वो। अभी ये सिचुएशन है भाई साहब मेरी, अभी आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप बोलो मिनिमम ड्यू डालो, डाल सकता हूँ मैं मिनिमम ड्यू, इंटरेस्ट पेनल्टी में पैसा घुसेगा। तो वही सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं आपको बोला नहीं सेटलमेंट के लिए बात किया नहीं, आप तो बोल रहे हो कि नहीं है, तो मैं अभी तो फोर्स तो नहीं कर सकता पेमेंट करो सर। फोर्स नहीं तो कर है ना। सकते हो आप, फोर्स तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मैं खुद ये चाहूंगा भाई साहब, अभी ये पर्सनली चीज बोल रहा हूँ मैं, पीटीपी टैग नहीं करवा रहा हूँ आपको, बट लेकिन मैं खुद ये चाहूंगा कि मेरा केस तुम्हारे पास होल्ड रहे। मैं खुद ये चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकते सर, अभी आप बोल रहे कलेक्शन ऐसा होल्ड नहीं कर सकते सर, आप मिनिमम के लिए भी नहीं करते मिनिमम हो ना, तो बे फिर मिनिमम करूंगा तभी तो आपके पास केस होल्ड रहेगा ना भाई साहब, मेरा कहने का मतलब आप हाँ नहीं तो समझे। अगर समझो आप नहीं करते हो ना, किसी और के पास चले जाएगा, डीपीडी 90 में चले जाएगा सर। हाँ ना ना वो 6190 में जाएगा केस, मेरा एनपीए टैग होगा सर। हाँ अभी अगला एनपीए बकेट है उसके बाद शायद, नहीं, एनपीए हो उसके बाद सकता नहीं है। होता है, 90 के एनपीए नहीं बाद होता होता है, है वो सर 90 के एनपीए। बाद ही होता है, सीधा राइट ऑफ करते हैं भाई। एनपीए टैग करेंगे तो बैंक का पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा भाई, शेयर बाजार में 2 रुपए का शेयर हो जाएगा इसका, वो नहीं कर सकते। लेकिन कहने का बात क्या है, कोई चीज ये चीज है कि भाई मैं भी मेरी ट्राई में हूँ भाई साहब। अभी आपको लगता है, अभी आपने मुझे बोला आप इंटेंशनली कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरी बातचीत से कि मैं इंटेंशनली नहीं डिफॉल्ट कर रहा हूँ? अब बताओ, नहीं सर कुछ नहीं सर। आपने जो बोला आपको रिटर्न लेना पड़ा ना बात को। कोई बात है ना हाँ सर वो शांति तो से होती है, शांति से अगर हम बात करते हैं ना तो एक दूसरे को हम समझ पाते हैं भाई साहब। अब ये चीजें हैं, हाँ समझा। समझे ना आप? तो अभी हाँ आप सर। सॉरी नहीं बोलेंगे, मुझे डिफॉल्टर बोल दिया इंटेंशनली। नहीं नहीं सर कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, चलो सॉरी ठीक है बोलने की जरूरत चलेगा, नहीं है। चलो सर। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ हाँ सर। राइट नाउ आप केस को आरटीपी टैग पकड़ के चलना, लेकिन कोशिश जरूर हम्म। करेंगे यार, होप बड़ी चीज होती है। सर कोशिश कर रहे हो तो देखिए सर, 10 तारीख आपका लास्ट डेट, उसके पहले ही सर कोशिश करिए सर। केस कभी फ्लो होगा मेरा? ठीक है। मेरा केस आपके पास 10 कब तक है? 10 तक है ना? 10 का है सर आपका। चलो मैं एक आपको कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अभी आपके यहाँ से जो भी मुझे कॉल बैक का फीडबैक दे दीजिए, कभी कॉल बैक करूँ आपको कॉल जब बैक फ्री आप मुझे रहेंगे करो आप। ना सर, मुझे डेली कॉल करो यार, उसका मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं डेली है। नहीं सर, आप कभी बिजी रहेंगे तो नहीं उठाए नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिजी नहीं रहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मेरा 17 इतनी सारे बैंकों का डिफॉल्ट हुआ है ना, तो बैक टू बैक कॉल आते हैं, तो मेरा कॉल रिंगिंग में तो नहीं जाएगा, आपको बिजी टोन में ही दिखाएगा। तो वो एक दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन दूसरी एक बात एक ध्यान रखो, एक थोड़ा सा ये भी टैग कर दो कि कोई भी जो टेलीकॉलर आता है ना, तो जरा उसको जरा लेवल वाला टेलीकॉलर आए, अदरवाइज कोई आ गया ना तो वापस जो गाड़ी आपने पटरी पे चढ़ाया ना वो शायद नीचे भी उतर सकता है, पैसा खा के चलो बैठे हो ठीक है चोर चलेगा, हो, मैं वो जरा देखता हूँ ध्यान सर। रख लेना। नहीं मैं ही फॉलोअप करूंगा आपका केस सर, चलो किसी ठीक और है को भैया, नहीं बोलता, ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक बार आप आओ यार, विजिट कर लो, एक बार मिलते हैं यार फेस टू फेस। नहीं नहीं विजिट वगैरह तो हम नहीं करते सर, हमारे वो दूसरे ओके बंदे सर। ओके हम ओके, हम फील्ड सिर्फ वाले अलग अंडर होते हैं, प्रोवाइड करते। फील्ड वाले अलग क्या होते बोले हैं, सर? हाँ फील्ड वाले फील्ड अलग वाले होते अलग हैं। ही। चलेगा मालिक, आपसे बात करके बहुत अच्छा ठीक लगा। है सर, ओके। बट लेकिन यार थोड़ा सा एक ध्यान रखो, आप कस्टमर को डायरेक्ट जज करके ये मत बोल दो चलेगा, इंटेंशनली। एक बार मैं क्या हुआ, एक बार ट्राई करके सर देखिए करा दीजिए सर, ठीक है। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच।